जरा सोचिए, एक लड़का जो अपने एज के सभी लड़कों से ज्यादा फोकस्ड है, ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन एक अजीब बात है, वो लड़कियों को ऑलमोस्ट इग्नोर करता है। आपको लगता है शायद वो एरोगेंट हो या उसके अंदर इमोशंस की कमी हो, लेकिन असल में उसके पीछे एक ऐसी साइकोलॉजी छुपी होती है जो सिर्फ ब्रह्मचारी मैन ही समझ पाते हैं। और ये साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है कि इसी वजह से उनका ध्यान दुनिया बदलने वाले गोल्स पर रहता है, ना कि बस टेम्परेरी अट्रैक्शंस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे सॉलिड कारणों की जो आपको बताएंगे कि एक ब्रह्मचारी आदमी लड़कियों को क्यों इग्नोर करता है। और बिलीव मी, जब आप ये 7 रीजन समझोगे तो आपको खुद लगेगा कि ब्रह्मचारी होना एक अलग ही सुपर पावर है। अब जानिए रीजन नंबर 1, एनर्जी प्रिजर्वेशन, ऊर्जा की रक्षा। ब्रह्मचारी पुरुष जानते हैं कि उनकी वीर्य की एनर्जी कितनी कीमती है। ये वही एनर्जी है जिससे दिमाग की क्लैरिटी, शरीर की ताकत और आत्मा की शांति बनती है। जब कोई व्यक्ति बार बार ऑपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित होता है तो उसका ध्यान और ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन एक ब्रह्मचारी जानता है कि हर नजर, हर ख्याल उसकी लाइफ फोर्स को कमजोर कर सकता है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को इग्नोर करता है, क्योंकि उसके लिए अट्रैक्शन एक टेम्पटेशन नहीं बल्कि एक टेस्ट होता है। और यही वजह है कि कई सफल लोग, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एकाग्रता ही असली शक्ति है, उन्होंने अपनी एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट करके ही दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी थी। लेकिन क्या सिर्फ एनर्जी बचाने की वजह से ही ब्रह्मचारी महिलाओं से दूरी बनाते हैं? नहीं, असली कारण तो और भी गहरे हैं, जैसे कि उनका माइंड कंट्रोल, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। रीजन नंबर 2, माइंड कंट्रोल, अपने विचारों पर विजय। ब्रह्मचारी पुरुषों के पास सबसे बड़ा हथियार होता है अपने मन पर कंट्रोल। जहां एक आम इंसान का दिमाग अट्रैक्शन के छोटे छोटे सिग्नल से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वही एक सच्चा ब्रह्मचारी उन सिग्नल्स को पहचान कर उन्हें तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देता है। वो जानते हैं कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसीलिए जब वो महिलाओं को इग्नोर करता है तो ये उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं बल्कि अपने ही माइंड की ट्रेनिंग होती है। हर बार जब उसका मन भटकना चाहता है और वो उसे रोक लेता है तो उसकी विल पावर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और यही वजह है कि ब्रह्मचारी का फोकस साधारण इंसानों से कई गुना अधिक होता है। लेकिन सिर्फ माइंड कंट्रोल ही नहीं, एक और गहरी वजह है कि वो महिलाओं को इग्नोर करता है, और वो है उनकी दृष्टि का बदल जाना। रीजन नंबर 3, दृष्टि का परिवर्तन, परसेप्शन शिफ्ट। जब कोई पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी नजर बदल जाती है। जहां एक आम इंसान महिलाओं को केवल डिजायर या अट्रैक्शन के लेंस से देखता है, वही एक ब्रह्मचारी उन्हें एक इंसान, एक आत्मा और प्रकृति का सुंदर अंग मान कर देखता है। उसकी दृष्टि में बदलाव इतना गहरा होता है कि अट्रैक्शन अपने आप रिस्पेक्ट और डिटैचमेंट में बदल जाता है। अब उसके लिए एक वुमेन सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं बल्कि एक डिवाइन क्रिएशन है, और इसी वजह से उसका मन भटकता ही नहीं। यही कारण है कि कई बार आपको लगेगा कि ब्रह्मचारी पुरुष वुमेन को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते। उनकी दृष्टि एक हायर प्लेन पर पहुंच चुकी होती है। लेकिन सिर्फ नजर का बदलना ही काफी नहीं है, एक और कारण है जो ब्रह्मचारी को बाकी पुरुषों से अलग बनाता है। वो कारण है उनके जीवन के बड़े लक्ष्य, हायर पर्पस। रीजन नंबर 4, बड़े लक्ष्यों पर ध्यान, हायर पर्पस इन लाइफ। एक ब्रह्मचारी पुरुष सिर्फ आज या कल की खुशियों के लिए नहीं जीता, उसका विजन बहुत बड़ा होता है। वो जानता है कि अट्रैक्शन या रिलेशनशिप उसे टेम्परेरी कंफर्ट तो दे सकते हैं, लेकिन उसके जीवन का असली मकसद कहीं और है, सेल्फ मास्टरी, महानता और समाज की सेवा। इसीलिए उसकी एनर्जी और अटेंशन वुमेन पर वेस्ट नहीं होते बल्कि चैनलाइज होकर उसके ड्रीम्स, गोल्स और हायर कॉलिंग में इन्वेस्ट होते हैं। वो समझता है कि सेम एनर्जी जो डिजायर में खर्च होती है, वही एनर्जी अगर फोकस और तपस्या में लगाई जाए तो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स को छू सकता है। यही कारण है कि आपको इतिहास में हर महान लीडर, योगी या विजनरी में ब्रह्मचर्य का रंग दिखेगा। उनके लिए दुनिया बदलना ज्यादा जरूरी था, ना कि मोमेंटरी अट्रैक्शन में उलझना। लेकिन ये सब सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, क्या ब्रह्मचारी पुरुषों में इमोशन नहीं होते? क्या वो सच में वुमेन से भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं? इसका जवाब रीजन नंबर 5 में छुपा है, और यकीन मानिए वो आपको हैरान कर देगा। रीजन नंबर 5, भावनाओं का संतुलन, इमोशनल बैलेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी पुरुषों में भावनाएं ही नहीं होती, लेकिन ये एक गलत फहमी है। असलियत में
उनके इमोशंस और भी गहरे होते हैं, बस वो उन्हें कंट्रोल करना जानते हैं। जहां एक आम इंसान अट्रैक्शन के साथ तुरंत इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है, वहीं पर एक ब्रह्मचारी अपने दिल और दिमाग को अलाइन रखता है। वो समझता है कि अगर इमोशंस उसे अपने लक्ष्य से भटका देंगे तो उसकी पूरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मचारी पुरुष वुमेन को इग्नोर नहीं करते, बल्कि अपने इमोशंस को इस तरह बैलेंस करते हैं कि उनका मन स्थिर रहे, उनकी स्माइल जेन्युइन होती है, उनकी कंपैशन गहरी होती है, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी किसी पर भी नहीं होती। लेकिन क्या ये सिर्फ इमोशंस की बात है? नहीं, असली खेल है डिसिप्लिन का, और वही है अगला कारण। रीजन नंबर 6, अनुशासन और सेल्फ मास्टरी। ब्रह्मचर्य पुरुष का जीवन एक कठोर डिसिप्लिन से भरा होता है। सुबह जल्दी उठना, तपस्या करना, अभ्यास में लगे रहना, ये सब उसके लिए सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल होता है। वो जानता है कि अगर उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया तो उसके सारे गोल्स बिखर जाएंगे, और यही डिसिप्लिन उसे दूसरों से अलग बनाता है। यही वजह है कि वो वुमेन से अनावश्यक बातचीत, फ्लर्टेशन या डिस्ट्रैक्शन से बचता है। उसके लिए हर पल की कीमत है, हर थॉट का महत्व है, और यही अनुशासन धीरे धीरे उसे सेल्फ मास्टरी तक ले जाता है। वो अपने शरीर, मन और इंद्रियों पर राज करने लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब करने के बाद ब्रह्मचारी को असल में मिलता क्या है? आखिरी कारण है वो अल्टीमेट गिफ्ट जो एक ब्रह्मचारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। रीजन नंबर 7, आंतरिक शक्ति और ओरा, इनर पावर एंड रेडियंस। जब एक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके भीतर से एक अनोखी शक्ति निकलती है। उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में गहरी चमक होती है, और उसकी प्रेजेंस अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये वही ओरा है जो बिना कुछ कहे भी सामने वाले को प्रभावित कर देता है। एक ब्रह्मचारी के पास एनर्जी, फोकस, स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो रेयर होता है, और यही कारण है कि वो वुमेन को चेज नहीं करता, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी ही इतनी मैग्नेटिक हो जाती है कि लोग खुद उसकी ओर खींचने लगते हैं। यानी इग्नोर करना उसके लिए कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और ओरा का नेचुरल परिणाम है। अब आप हमारी बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए, और इस वीडियो पर क्लिक करके डिटेल में जानिए कि 90 दिन ब्रह्मचर्य से आपका फेस और बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सीकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।